अजहर साहब, ये सुहेल आफरीदी साहब आए सीएम, फिर मुलाकातें नहीं हो पाती। कल मुलाकात हो गई एक बहन की, उसके बाद खान साहब का बड़ा जारे मिजाज ट्वीट आया और आज फैसल वाडा साहब का रद्द अमल भी आ गया है। इस सब की आपको क्या समझ आ रही है? क्या मौजूदा जो पॉलिसियाँ पीटीआई की वो कारगर साबित नहीं हो रही आगे बढ़ने के लिए? डेडलॉक की जानिब उन्हें लेके जा रही हैं, डेड एंड की जानिब जा रही हैं, और यहाँ से आगे क्या मंजरनामा देख रहे हैं आप? देखिए, पहले 1-1.5 साल जो है वो तो ये सूरत हाल थी कि आपको पता है, मैं बार बार ये कहता था कि मुज़ाकरात के जरिए कोई हल निकालना चाहिए। लेकिन अब तो कई माह से, अब तकरीबन 1 साल होने को है कि तहरीके इंसाफ के साथ तो ना कोई बातचीत कर रहा है, ना उनको कोई पॉलिटिकल स्पेस है। तो अब तो तहरीके इंसाफ के रिएक्शंस जो हैं वो उस सूरत हाल को सामने रखते हुए ही होंगे। तो मुझे अगर आप कहें कयास आराई करने को, तो मेरे ख्याल में तो तहरीके इंसाफ की तरफ से अग्रेशन जो है वो बढ़ता जाएगा, और उसके अलावा उनके पास चारा कोई नहीं है। एग्रेशन बढ़ने से मुराद आपकी क्या है? एग्रेशन बढ़ने से मुराद आपकी क्या है? लास्ट रिजॉर्ट तो यही होता है, असेंबली से इस्तीफे दिए जाएं। ये तो जाहिर है उन्होंने खुद फैसला करना है कि वो सड़कों पे एहतजाज करेंगे, वो खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब से बॉर्डर बंद कर देंगे, असेंबलियों से निकलेंगे। मुझे नहीं पता कि वो क्या करेंगे, लेकिन अब उनके लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए अली अमीन जो है उनको भी तब्दील किया गया। सुहेल अफरीदी आए हैं, उन्होंने जो अभी तक बातें की हैं वो तहरीके इंसाफ के जो सपोर्टर हैं, जो वर्कर हैं, उनको पसंद आई हैं वो बातें। लेकिन ये ज्यादा देर की बात नहीं है कि लोगों ने पूछना है कि अच्छा ठीक है, आपने बयान तो बड़ा अच्छा दिया, उसके बाद ये बताएं ना कि हुआ क्या, अब आप कर क्या रहे हैं। तो एक डायनामिक है। प्राइम मिनिस्टर की और वजीर आजम की हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। हमने जब असेंबली में पहली दफा गए थे, हमें उस वक्त बताया गया था, उस वक्त हम अपोजिशन में थे, कि हुकूमतों का काम होता है मामलात को ठंडा रखना और अपोजिशन को जो है ना साथ लेके चलना। सो जिम्मेदारी उनकी बनती है। मुझे तो आगे कोई नजर नहीं आता है ऐसा कोई कि बड़ा अच्छा माहौल होगा और बड़ी अफाम तफहीम से काम हो रहा होगा। ऐसा कुछ होता हुआ मुझे नजर नहीं आता। ये मैं दो चीज़ें समझना चाह रहा हूँ आपसे। एक जानिब अली अमीन गंडापुर साहब को आपने उतारा और सुहेल आफरीदी साहब को ले आए, उनका लबो लहजा आपके सामने है, बड़ा अप्रिशिएट किया गया। दूसरी जानिब अब कल ही खान साहब की अपनी जो स्टेटमेंट है, अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पीटीआई उनके पीछे चले, वो पॉलिसी बनाएंगे। तो ये दो चीज़ें यानी थ्रू सुहेल आफरीदी और उनकी जो बज़ाहिर एक जारे मिजाज हैं, और दूसरी जानिब अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास, इन दोनों में तजाद नहीं है? दोनों अप्रोचेस में हो क्या, हाँ देखिए हो क्या रहा है इस वक्त जो है। एक तरफ जो है वो दबाव बढ़ाने के लिए जो टीम जो है उसके अंदर तब्दीलियां आप देखें कि क्या हो रही हैं। अली अमीन गंडापुर को तब्दील करके सुहेल आफरीदी को लाया गया, पुराना आईएसएफ का लड़का। फिर उसके बाद अब पार्लिमानी पार्टी लीडर शाहिद खट्टर, एक और पुराना आईएसएफ का लड़का। सो यूथ को जिनमें एग्रेशन है, जो ज्यादा एक्सट्रीम बात भी कर लेंगे और अगर जरूरत पड़े तो एक्सट्रीम ज्यादा स्टेप्स भी ले सकते हैं, उनको लीड दी जा रही है पार्टी के अंदर। एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ ये तजर्बाकार लोग हैं, महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास और खान साहब को मेरे ख्याल में, अब मैं स्पेकुलेशन कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि उनके जहन में क्या है, बट मेरे जहन जो मेरा तजिया है वो ये है कि खान साहब ये समझते हैं कि ये लोग जो हैं ये दबाव में नहीं आएंगे और ये मुज़ाकरात जो हैं वो बेहतर तरीके से मुज़ाकरात कर सकेंगे बनिस्बत तहरीके इंसाफ के लीडर्स के, जिनके ऊपर रियासत का दबाव जो है वो ज्यादा कारगर हो सकता है। इनके अपने बैकग्राउंड की वजह से, चाहे वो कबीला हो या उनकी अपनी पार्टी है, सियासी पार्टी है, उसके अंदर मुजाहिमत की ज्यादा कैपेसिटी है। लेकिन ये दोनों में तजाद नहीं है। सो एक तरफ से दबाव बढ़ा और उस दबाव की बुनियाद के ऊपर मुज़ाकरात का दरवाजा खोलने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूं ना, पिछले 8-10 महीने से तो सारे दरवाजे, सब खिड़कियां बंद हैं इस वक्त तहरीके इंसाफ के लिए। अब तो वो कुछ करेंगे तो उनके लिए ये दरवाजा खुलेगा। एक सबसे हटके एक मौजू है जी, कराची में नीपा चुरंगी के करीब आपको पता है बच्चा गटर में गिर के जहाँ भाग हुआ है और 17 रोज़ गुजर गए हैं जब डंपर वहाँ से गुजरा था और वो गटर का ढकना टूटा था, बच्चा भी डूब गया। उसके बावजूद उन्हें लगा, इदारे एक दूसरे को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, कुछ एहलकारों को मुअत्तल किया जा रहा है। ये कराची का कोई वाली वारिस है या नहीं? और ये जो खुदाई हुई पड़ी है और जो बंजर हुआ पड़ा है,
और जो आए रोज़ 2025 में सिर्फ 20 से 22 लोग गटरों में गिर के जाँ भाग हुए, 24 में 19 अफराद गिर के जाँ भाग हुए। और उस दिन सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड कर रही थी जो शय पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया टीम, वो मिर्ज़ा वहाब के हक में ट्रेंड करवा रहे थे। यानी किसी को कोई एहसास है व्हाट एग्जैक्टली हैज़ गॉन रॉन्ग विद दिस सिटी? सर आपके सवाल का जवाब तो बड़ा आसान है और सादा सा एक लफ्ज का जवाब है कि आपने पूछा कि क्या इसका कोई वाली वारिस है। जवाब है नहीं, इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। और ये शहर कौन सा है? वो शहर है जो पाकिस्तान को चलाने के लिए जो सबसे ज्यादा, जहां से टैक्स इकट्ठा किया जाता है, जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का शहर है। आपका सियालकोट या फैसलाबाद नहीं है, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का शहर कराची है। सनती शहर है, इतना बड़ा, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला शहर है। और उस शहर के अब आप हालात देखें, कोई भी जो लाहौर इस्लामाबाद से जानने वाला आता है वो देख के कहता है यार ये तुम्हारा शहर है कैसा। जब तक कराची के को चलाने के लिए ऐसा आप निजाम नहीं लेके आएंगे जहां कराची के अवाम जिसको वोट डालें उसके पास बराह रास्त ये इख्तियार हो और वसाइल हो जिससे वो कराची के मसाइल हल कर सके, मैं इस नतीजे पहुंचा हूं किसी सूरत में कराची का मसला नहीं हल हो सकता। इस वक्त का जो निजाम है उसके अंदर जो अवाम की रोजमर्रा जिंदगी की जो जरूरियात होती हैं या बुनियादी जो उसकी जरूरियात होती हैं वो तमाम के तमाम 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत के पास है। असद साहब, बहुत मुख्तसर एक छोटा सा सवाल आपकी खिदमत में। अगर आपको मुल्क की मईशत बेहतर करने के लिए किसी मुस्तकबिल के सेटअप में आपको जहमत दी जाए तो क्या आप विलिंग होंगे टू वर्क विद? मुस्तकबिल के सेटअप में मुझे नहीं सर, मेरे से बहुत ज़्यादा काबिल लोग मौजूद हैं, तो मेरी ज़रूरत नहीं है। अच्छे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। मेरी उम्मीद ये होगी कि जो भी मुस्तकबिल का सेटअप होगा जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा उसकी जड़ें अवाम के अंदर भी होंगी और वो अवामी तायद के साथ काम करेगा। देखें, चाइना की मिसाल दी जाती है। चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी अपनी अवाम में जिस दिन जरा सी कोई चीज होती है जिससे अवाम ना खुश हो वो इतनी तेजी से रियासत रिएक्ट करती है जिसकी इंतहा कोई नहीं। वो कम्युनिस्ट सिस्टम भी इसलिए चल रहा है और इतने साल से कामयाब है कि पूरी अवाम की तायद हासिल है उसको। बिल्कुल। तो जो भी हो, अगर ऐसा निजाम होगा जो अवामी तायद से चलेगा तो बहुत लोग हैं पाकिस्तान में, काबिल लोग हैं जो मुझसे बहुत बेहतर काम कर सकते हैं।